कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वैसे भी इतने अच्छे इंसान चिराग लेके ढूंढो भी ना तो आजकल के युग में सुभाष जी जैसे इंसान मिलने ही नहीं वाले। इससे तो हमारी नारी अदालत का प्रतिष्ठा बढ़ न जाएगा। और देखिए, आपको जो भी करना कीजिए, जो भी कीचड़ उछालना उछालिए, लेकिन कीचड़ के छींटे हम पर नहीं पड़ने चाहिए। बस एक बेबस बेसहारा औरत के साथ ऐसा सलूक करते हो? चल निकल, मेरे आस पास भी अगर नजर आई ना तो वहीं टैटुआ दबा दूंगा तेरा। चल। तुम इस हालत में? क्या हुआ? बाबा पहलवान? राखी, बाबा पहलवान ने तुम्हारे साथ जो किया वो एक अपराध है। अगर तुम चुप रह गई तो ये सही नहीं होगा। वो बहुत ताकतवर है दीदी, उसकी बहुत पहचान है। और हमारा क्या? टक्कर लेने गई थी मैं उसके साथ, और आपने देखा उसने मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार किया। राखी, कमजोर हो या ताकतवर, किसी आदमी को ये हक नहीं बनता कि वो तुम्हारे साथ इस तरह का बुरा व्यवहार करे। एक तो उसने तुम्हें ठगा, तुम्हारा गलत तरीके से इलाज किया, और ऊपर से अब तुम पर हाथ भी उठाया। हमें पुलिस से शिकायत करनी होगी। नहीं दीदी नहीं, बहुत जगह सही हो जाएगी हमारी। 10 लोग 10 अलग अलग बातें कहेंगे। पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में हम तस्कर रह जाएंगे दीदी। और तुम शिकायत नहीं करके इस अपराध का हिस्सा बनना चाहती हो? अपराध करना गुनाह है तो अपराध सहना भी गुनाह है। दीदी, जब औरत पुलिस स्टेशन जाती है ना, उसकी इज्जत की ऐसे ही धज्जियां उड़ जाती है। हम ऐसे ही बहुत परेशान है दीदी, हम और परेशान नहीं होना चाहते। पुलिस का काम है हमारी रक्षा करना, और हमारे नए कानून के अनुसार तो महिलाएं बहुत आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होगा, महिला अधिकारी खुद तुम्हारा बयान लेगी। तुम जैसी औरतें डर कर चुप रह जाती हैं, इसीलिए बाबा पहलवान जैसे लोग छूट जाते हैं। डर तो लगता है ना दीदी, आखिर हमें भी इसी समाज में रहना है, और पता नहीं पुलिस स्टेशन में हमसे कैसे कैसे सवाल किए जाएंगे। देखो, कुछ दिन तुम्हें अस्पताल में रहना होगा। इंस्पेक्टर गौरी वहीं आकर तुम्हारा बयान ले जाएगी। अगर तुम शिकायत नहीं करोगी तो खुदती रहोगी, और बाबा पहलवान जैसे लोग ना जाने कितनी बेबस औरतों के साथ इसी तरह का गलत व्यवहार करते रहेंगे। ठीक है दीदी, मैं आपकी बात सुनूंगी, पुलिस स्टेशन भी जाऊंगी, ताकि जो हादसा मेरे साथ हुआ ना, कल किसी और औरत के साथ ना हो। मनवा करे जावा में लागे है कटरिया, के लागे है कटरिया के आइल बा। अरे हमारी अटरिया पे के आइल बा। मनवा करे जावा में लागे है कटरिया, के लागे है कटरिया के आइल बा।
अरे हमारी अटरिया पे के आइल बा, के आइल बा। कौन अटरिया आ गया दीदी? कौआ। कौआ? वो का है ना, जब हम ये धूप में सुखा रहे थे ना गेहूं, एक कौआ आके चोंच मार गया। और वैसे भी समाज में आजकल कौवे बहुत हैं, लेकिन कोई तो है जो हंस की तरह है। मतलब हम सुभाष जी के बारे में कह रहे हैं। बहुते भले आदमी हैं। आजकल ऐसे इंसान मिलते कहाँ हैं, बिल्कुल हंस की तरह है। दीदी आपको नहीं लगता कि आप सुभाष जी के कुछ ज्यादा ही गुणगान करती? मतलब ये कि अच्छा नहीं लगता ना? अरे बात चबा के मत खाओ, साफ साफ बोलो अलका, का अच्छा नहीं लगता है? दीदी मेरी बात का गलत मतलब मत लीजिएगा, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही। अलका, हम जिंदगी को तराजू की तरह तौलते नहीं हैं। जो बुरा लगता है ना, खरा खरा बता देते हैं, और जो अच्छा लगता है उसको दिल में बिठा लेते हैं। हाँ दीदी, लेकिन वो आपकी उम्र के बुजुर्ग हैं, उनकी पत्नी भी नहीं है। ऐसे में ना मेलजोल अच्छा नहीं लगता। हाँ? तुम तो इतने बड़े दिल वाली हो, लेकिन बुद्धि इतनी छोटी रखती हो। दीदी देखो अलका, हमने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी है, किसी दूसरे की शर्तों पर नहीं। 10 साल की उम्र में ब्याह हो गया था, गौना के पहले विधवा हो गए, और माँ बाप के गुजरने के बाद पूरी जिंदगी भाई के यहाँ गुजार दी। और फिर भी हमने अपने आप को कभी बेसहारा नहीं समझा, बल्कि दूसरों का सहारा ही बने हैं। दीदी आप मेरी बात को कहीं और लेकर जा रही हैं। देखो अलका, हम तुम्हें ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया और लोक लाज के हिसाब से हमने जिंदगी जी है, जी रहे हैं और आगे भी जिएंगे। सुभाष जी हमें अच्छे लगते हैं, हमारे मित्र हैं, और अब हमारी नारी अदालत का हिस्सा होने जा रहे हैं। जब हमें खुद इस बात से आपत्ति नहीं है, तो दूसरा कौन होता है भाई? मनवा करे जवा में लागे है कटरिया के, लागे है कटरिया के आइल बा। अरे हमारी अटरिया पे के आइल बा। पापा पहलवान ने मुझे ठगा, गलत तरीके से मेरा बर्बाद किया। मेरे सोने के कंगन भी लिए। और जब मैंने अपने सोने के कंगन मांगे, मुझे मेरे सोने के कंगन दो, वरना मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। अच्छा, जाके दिखा, जाके दिखाना। ऐसे कच्चे चिट्ठे खोलेंगे ना तेरे, ऐसी कहानियां घड़ूंगा ना कि पूरे गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, समझे? और सुन, मेरे खिलाफ अगर कहीं आवाज उठाई ना तो मारते मारते मार डालूंगा। जानती नहीं है अभी तू हमको। चल निकल, मेरे आस पास भी अगर नजर आई ना तो वहीं टैटुआ दबा दूंगा तेरा। चल। यस सर। बाबा पहलवान मुझे 1 घंटे में अपने पास चाहिए। ओके सर। राखी से बात करो। ओके, मैं एसपी साहब हैं, उनसे बात कीजिए। हेलो राखी, हमें आप पर बहुत गर्व है।
कि आपने हिम्मत दिखाकर बयान दिया। ये सब जाने कितनी औरतों के साथ होता है, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं लिखाता। सहने वाले सहन कर जाते हैं और अपराधियों का हौसला बढ़ता चला जाता है। स्नेहा दीदी नहीं होती ना तो शायद हम इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाते। स्नेहा दीदी ने आपको बिल्कुल सही रास्ता दिखाया है, और जो गलत कर रहा है उसका रास्ता खत्म करना भी बहुत जरूरी है। किसी भी महिला के साथ मारपीट, गाली गलौज दंडनीय अपराध है। अब आप हमारी हिफाजत में हैं। बाबा पहलवान को हम किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, विश्वास रखिए आप। यस सर। ओके सर। आज की नारी अदालत में शोभा रानी और इनके पति मानिक प्रसाद आए। बताइए क्या समस्या लेकर आए हैं आप लोग? पहले हम बोल लेते हैं। हमारी बीवी सनक गई है। इतने सालों से हम खेत में जाते हैं अपने आप को स्वच्छ करने, सुबह का क्रियाक्रम करने। पहले कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन जब से गांव में औरतों की मंडली बनी है तब से हमारे पीछे पड़ गई है। कहती है घर में शौचालय बनवाओ, नहीं तो हम बात नहीं करेंगे। दीदी, पहले हमें अकल कहाँ थी, लेकिन जब से हम औरतों ने अपनी मंडली बनाई है तब से हम जागरूक हो गए हैं। स्वच्छता अभियान का ठेका लिया है, तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? अरे हम पैसा जमा किए हैं 2 बैल खरीदने के लिए। किसान हैं हम, आमदनी बढ़ेगी हमारी। और ये कहती है बैल से जरूरी है शौचालय, उन पैसों का शौचालय बना दो। अरे हम सब जमा पूंजी इसमें काहे लगाए, जबकि ये काम मुफ्त में हो सकता है। वाह भाई, मुफ्त में ही वातावरण की जान ले रहे हो भाई। अरे तुम्हारी पत्नी को तो इनाम मिलना चाहिए इस सोच के लिए, और तुम नाक फुला रहे हो। हम जानते थे आप लोग इसी का साथ देंगे। यहाँ औरतों का ही तो साथ दिया जाता है। ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। नारी अदालत में हर किसी को न्याय मिलता है, जो सच है। और मानिक प्रसाद, अपना गुस्सा जरा बाजू में रखो और समझो कि तुम्हारी पत्नी क्या कहना चाह रही है। हम थोड़ा ढील क्या दे दिए औरतों से मिलने जुलने का। खुद को लीडर समझ रही है, हमें सिखा रही है। कहती है धरना दे देगी, खाना वाना नहीं बनाएगी, घर पे साफ सफाई नहीं करेगी, गाय बकरियों को चारा नहीं देगी अगर 1 महीने में शौचालय नहीं बना तो क्या गलत कहा है शोभा ने? ना तो ये दूसरों के स्वास्थ्य के लिए सही है और ना ही आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए। खुले में शौच करने से तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं, वातावरण दूषित होता है। आप जानते हैं खुले में शौच करने से डायरिया जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। हमारे देश में हर साल करीबन 3 लाख बच्चे डायरिया की वजह से मरते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मौत का सबसे बड़ा कारण डायरिया ही है। इतना ही नहीं, हमारे देश में करीबन 43% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। खुले में शौच करने की वजह से, पानी की सही व्यवस्था ना होने की वजह से कितनी तरह की बीमारियां फैलती हैं, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। शोभा स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी है, अच्छी अच्छी बातें घर और समाज में ला रही है, बल्कि इसके लिए तो तुम्हें खुश होना चाहिए भाई। वही बात तो हम इन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ समझते ही नहीं है। अगर अच्छी सोच की शुरुआत अपने घर से की जाए तो कितना अच्छा होगा ना बुआ जी। बैल तो फिर आ जाएंगे, लेकिन अगर हमारे घर में शौचालय होगा तो कितनी सुख सुविधा होगी, कितनी स्वच्छता होगी, और हम और हमारे बच्चे शौचालय में जाएंगे, है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने शोभा। अगर हर घर की हर औरत तुम्हारी तरह बीड़ा उठा ले स्वच्छता का, शौचालय बनवाने का, साफ सफाई का, तो जरा सोचो भारत कितना स्वच्छ और कितना स्वस्थ हो जाएगा। इसके बारे में तो हमें किसी ने बताया ही नहीं।
तो हो गया फैसला। इनके घर में शौचालय जरूर बनेगा। शौचालय बनाना एक बहुत ही अहम मुद्दा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसे यूं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शोभा रानी, तुम्हारी सोच पर हमें गर्व है। और मानिक प्रसाद, तुम इसमें अपनी पत्नी का पूरा साथ दो, ठीक है? हमेशा याद रखिए, यदि स्वच्छ होगा भारत तभी स्वस्थ होगा भारत। हाँ। आहा, आइए पहलवान जी, बिराजिए बिराजिए। क्या हो रहा है सभी? अरे पहले बैठे। अरे आप हमसे घर घर खेल रहे हो क्या? जब मर्जी आदमी भेजा और हमको उठा के बुलवा लिया। पहलवान जी शांत हो जाइए, पहले बिराजिए तो फिर चर्चा करते हैं आपसे। आइए। गौरी शुक्रिया। पहलवान जी, आपके लिए मेरी तरफ से एक तोहफा। क्या है? डायरी है, पेन है। तो अच्छा, सॉरी, आपको पता नहीं था। जब बड़े बड़े लोग जेल यात्रा पे जाते हैं ना, तो अपनी आत्मकथाएं लिखते हैं। देखिए फिर टेढ़ा बोल रहे हैं आप। टेढ़ा कहाँ भाई? शायर है, शायराना अंदाज है, शब्द का हेर फेर हो सकता है पहलवान थोड़ा, लेकिन भावना और सच्चाई 100% टंच। तो आपने हमें यहाँ ईमानदारी सिखाने के लिए बुलाया है? अरे नहीं, कैसी बात कर दी पहलवान जी, हमारी क्या हैसियत हम आपको ईमानदारी का पाठ सिखाएं? अरे हमारी छोड़ी, दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं पैदा हुआ जो आपको ईमानदारी सिखा सके। हमने तो दरअसल आपको बुलाया है राखी की शिकायत पर। कौन राखी? कौन राखी? वही सोने के कंगन वाली राखी, वही राखी जिसके साथ झाड़ फूक हुई, वही राखी जिसको ठगा गया, वही राखी जिसके साथ मारपीट की गई, और वही राखी जिसको नकली डॉक्टर के चक्कर में मारने की कोशिश हुई। सब बकवास है। बकवास है? चलो, इसी बकवास के आधार पर उसने शिकायत दर्ज कराई, और उसी शिकायत के आधार पर हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं इसी वक्त। ऐसे कैसे गिरफ्तार करते हैं भाई? हमारे वकील को फोन लगाइए आप जरा। अच्छा, बिल्कुल लगाइए आप तुरंत फोन अपने वकील को, बुलाइए उनको यहाँ पर। लेकिन एक बात याद रखिए, आपके पूरे जीवन का काला चिट्ठा अभी यहीं शुरू होगा, ठीक है? एक एक करके परतें खुलेंगी, इसलिए आपको काली स्याही का पेन दिया है, ताकि आप अपने इतिहास के काले पन्ने इस डायरी में रखें, लिखें, और उन काले पन्नों के आधार पर वो आपका अखबार का दोस्त है ना मालिक, वो आपका शौर्य गाथा गान करे। लिखे अपने अखबारों में, लोग तालियां बजाएं, हम चाहते हैं। लिखिए, अभी शुरू करिए। हाँ भाई, पहलवान को पानी पिलाओ और गरम कॉफी। अरे भाई, अपना गुस्सा कागजों पे दिखाइए, हमें नहीं। लिखिए। जिसकी आंखों में है जगमगाती हुई जैसे गहरी शराफत की एक रोशनी, जिसके अंदाज में एक तहजीब है, जिसके लहजे में नरमी है, शब्दों में तमीज है, जिसके दिल में भी और जिसकी बातों में भी औरत के वास्ते पूरी इज्जत भी है, पूरा आदर भी है,
जिसको औरत के जीवन का, तन मन का सम्मान है, औरत के आत्मसम्मान का जिसको हर एक पल ध्यान है, जो कभी एक पल भी नहीं भूलता, औरत इंसान है, जिसको अपनी भी पहचान है, जिसमें हिम्मत भी है, जिसमें शक्ति भी है, जिसमें गौरव है, आत्मविश्वास है, जो अगर साथ है, जो अगर पास है, उसके होने से औरत को अपनी सुरक्षा का एहसास है। जो औरत का एक सच्चा साथी है, एक दोस्त है, एक हमदर्द है, सच तो ये है, वही मर्द है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ कि अगली कड़ी में मैं फिर लौटूंगा।